Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life. हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा कि व्हाइल लूप और डिवाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप, चलिए सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में फॉर और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। अब ये 3 एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोई भी वेरिएबल को। पहले एक्सप्रेशन में हम लोग इनिशियलाइज करते हैं एक वैल्यू, जैसे सपोज करिए हमने i लिया तो i इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर दूसरे एक्सप्रेशन में हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होते ही रहते हैं, मतलब फॉर लूप बार बार चलता रहता है, ठीक। और ये अपडेट, तीसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग अपडेट करते हैं वेरिएबल की वैल्यू, या इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हम वेरिएबल की वैल्यू को तीसरे एक्सप्रेशन में या इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, अपडेट करते हैं या अपडेट या मॉडिफाई भी इसे कह सकते हैं। चलिए अब इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब एग्जीक्यूशन फ्लो आएगा प्रोग्राम का तो पहले सबसे क्या करेगा, फॉर के अंदर आएगा और पहले इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को। उसके बाद एक्सप्रेशन या कंडीशन जो है हमारी चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगे। फिर क्या होगा, वेरिएबल जो था वो अपडेट होगा, ठीक है, और अपडेट होके फिर से कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन फिर से ट्रू आती है तो फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या एक सिंगल स्टेटमेंट हो या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी फॉर लूप के अंदर हमने लिखा है वो फिर से एग्जीक्यूट होंगे, तो फिर से अपडेट होगा एक्सप्रेशन और फिर से कंडीशन चेक होगी, और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ऐसे ही लूप चलता रहेगा, ठीक है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी तो हम लूप से एग्जिट कर लेंगे। ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है फॉर लूप का। इसमें हमने वॉइड मेन लिख लिया, उसके बाद इंट आई लिख लिया और फॉर लूप लिख लिया। पहले हमने एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लिया आई, और उसको फॉर लूप के अंदर देखिए इनिशियलाइज कर लिया 1 से, मतलब आई को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट चलने के बाद आउटपुट पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर अपडेट होगी वैल्यू, जो हमने वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू अपडेट होगी। तो अपडेट में क्या है, प्लस प्लस लग गया, यानी कि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, और जब कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं। तो फॉर लूप का जब अंदर का एक ही स्टेटमेंट है तो यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, 2। क्यों आएगा 2, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके 2 हो गई। उसके बाद फिर से एक बार आई की वैल्यू अपडेट होगी, फिर से आई की वैल्यू अपडेट होगी, और अपडेट में हमने क्या दिया है, इंक्रीमेंट दिया है आई प्लस प्लस, तो फिर से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो फॉर लूप के अंदर फिर से आ जाएगा, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू इस बार क्या है, 3 है, तो 3 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू अपडेट होगी और आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी और 4 लेस देन इक्वल टू 5 ये ट्रू निकलेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा होता है। फिर से फॉर के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और
आउटपुट स्क्रीन पे 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू अपडेट होगी और i की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 इज लेस देन तो नहीं होता बट इक्वल टू होता है, 5 इज इक्वल टू 5। तो i की वैल्यू जो है वो 5 हो गई और 5 इक्वल टू 5, तो यानी कि ये फिर से कंडीशन जो हमारी है वो ट्रू हो जाएगी और हम फॉर के अंदर आ जाएंगे और ये printf स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट स्क्रीन पे 5 आ जाएगा। फिर से i की वैल्यू अपडेट होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू इस बार 6 हो जाएगी और फिर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन जो है हमारी ये फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और एग्जिट कर देंगे और एग्जिट करके फॉर लूप एंड हो जाएगा और मेन भी एंड हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम है और उसका आउटपुट है, हम लोग ने ड्राई रन देख लिया। अब हम इसी प्रोग्राम को टर्बो C++ IDE में करते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर लूप का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। क्या हमने लिख लिया, अब लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद आ जाता है void main, उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का i और उसके बाद ले लेते हैं फॉर लूप ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं, i को एक वैल्यू i को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से, या असाइन कर लेते हैं i को 1 और उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तक ही हमें नंबर प्रिंट कराना है, और i प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, printf लिख लेते हैं और %d i, ये i की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं get ch और उसके बाद हमारा यहाँ पर मेन एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर cr लिख लेते हैं जो कि conio.h के अंदर डिफाइंड है। ओके, तो चलिए आउटपुट स्क्रीन यहाँ निकालते हैं। यहाँ से आउटपुट स्क्रीन को ऐसे ही करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पर एक और कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने, 0 एरर, और उसके बाद रन करके देखा हमने तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम 1 by 1 इसका ड्राई रन देखते हैं। void main पे आया, इनिशियलाइज हुआ, i एक वेरिएबल जो है i डिक्लेयर किया हमने, उसके बाद clr str से। अब देखिएगा अभी आउटपुट स्क्रीन पे ये 1 2 3 4 5 लिखा है, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर लूप चलेगा और i की वैल्यू क्या है, 1 है और i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर फॉर लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर i प्लस प्लस होगा तो 4 से i 5 हो जाएगा और कंडीशन फिर से ट्रू होगी, इसलिए 5 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो i एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, i से 2 और गेट cs से एक स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मेन एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।